दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो को स्किप किए बिना अवश्य पूरा देखिए, क्योंकि यह वीडियो एक बाप की उम्मीदों को जगाने के लिए है। यह वीडियो एक पुत्र के न्याय के लिए ज़रूरी है। हाँ दोस्तों, यह वीडियो एक हास्यास्पद कलाकार जो हमेशा किसी दूसरे को हंसाने के लिए कोशिश किया करता था, आज उसकी आंखों की दर्द भरी आवाज़ को सुनने के लिए भी है। यह वीडियो प्रत्येक उस माँ बाप के लिए है जिसको न्याय नहीं मिलता। इसलिए हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उस हास्यास्पद कलाकार की, पन्या सैपट की, उसके पुत्र जगदीप की, जिसकी कुछ दिन पहले ही एक होटल में आकस्मिक रूप से मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, इस फोटो को अवश्य एक बार देखिए। जो व्यक्ति हमेशा हंसता रहता था, आज उसके मुख पे कैसी उदासी छाई हुई है। इस वीडियो को अवश्य पूरा देखिए। उसे पॉइजन दिया गया मित्रों। अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अगर ढंग से आई तो ये ही निकलेगा। हमसे, हमारे बच्चे से दुश्मनी निकाली है। मैंने आपको हमेशा हंसाया है एक कलाकार के रूप में। गांव गांव ढाणी ढाणी से जब आप छोटे छोटे होंगे तो दूर दराज के गांव ढाणियों से आप लालायित होकर हमको देखने आते। आपने हमारी वीडियोस देखी, एक कलाकार के तौर पे मैं आप सभी ने एंटरटेनमेंट करी। मैंने कौन पता जो आज मैंने इस तरीका से भी आपके बीच में यहाँ भी आनो पड़े। मैं एक कलाकार हूँ। कलाकार लोगों को हंसाना मेरा धर्म है। मैं अपना काम धंधा जो भी मेरी कलाकार वाली थी, उस कमजोर स्थिति के अंदर भी, क्योंकि मैं साउथ या मुंबई में तो हूँ नहीं जो लाखों करोड़ों मिलते हैं। एक मजदूर की तरह मैं मजदूरी करता गया और ऐसा करते करते भी मैंने बच्चे को पढ़ाया। इसलिए पढ़ाया कि मैं बिल्कुल देशी आदमी, हमारी एजुकेशन ज़्यादा कौन-सी, तो मैंने बच्चे को पढ़ाया। बच्चा 21 साल का गोदीप मीना, आपका छोटा भाई, एक पिता के, एक माता के सपने पूरे करने के लिए 8-8 घंटे पढ़ाई कर रहा था, सिर्फ ये देख करके कि मेरे पिता जोकर बन करके अपना आजीवन चलाते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं। कभी कभी वो भी प्रोग्राम में जाता था जब लोग उसके सामने जब कोई कमेंट्स करते थे तो उसको बड़ी तकलीफ होती थी कि यार मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी मेरे पापा स्टेज नहीं छोड़ रहे, जनता को, ऑडियंस को हंसा रहे, डांस कर रहे। तब वो मुझे कहा करता था, पापा 1 साल और रुको, मैं फुल तैयारी कर रहा हूँ। सुबह 5 बजे उठना, रात को 2-2 बजे तक पढ़ना। आप भी मेरे गोदीप हो, आप भी किसी माता पिता की संतान हो। फर्क इतना सा है कि किसी के साथ माता पिता नहीं है, वो गाँव के अंदर से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ भेज रहा है। मैं भी अपना घर बार छोड़ करके बच्चे को एजुकेशन दिलाने के लिए एक किराए के कमरे में रह के झोटवाड़ा पे अपना टाइम पास कर रहा था। लेकिन कुछ लोग उससे दोस्ती गांठ के उसके 6 महीने 7 महीने के टाइमिंग में आए। कुछ गलत लड़कियां, लड़के उसकी साइड में आए। मेरे बच्चे ने कभी जीवन में किसी को गाली भी नहीं दी। 3 तरह की भाषाएं जानता था, इंग्लिश टू इंग्लिश बातें करता था। लंदन जाने के लिए उसने पासपोर्ट वगैरह सब कुछ बना लिए थे। मेरी स्थिति नहीं होते हुए भी बच्चा खुद वर्किंग भी करता था, वीडियोज बना करके साइड में छोटे मोटे काम करके अपना काम चला रहा था। लेकिन एक षड्यंत्र, एक साजिश के तहत उस बच्चे से जलने वालों ने, एक मित्र जो उसके दोस्त के रूप में आया, जिसको मैं अपना बच्चा समझता था, उसके कुछ साथियों ने मिलकर के, मुझे नहीं लगता कि उसने कोई फांसी लगाई है। हाँ, ये जरूर है साफ साफ कि उसकी हत्या करके और उसे खुदकुशी का रूप दिया जा रहा है। उसे पॉइजन दिया गया मित्रों। अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अगर ढंग से आई तो ये ही निकलेगा। और ये किसी ने हमसे, हमारे बच्चे से दुश्मनी निकाली है। आपने देखा होगा अभी 1.5 से 2 महीने पहले एक 21 साल का बच्चा नमन मीना,
उसको भी मार के लटका दिया। आज तक उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आज मेरा गोदीप गया, मेरा गोदीप इंसाफ मांग रहा है। वो कह रहा है कि पापा मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं 21 तारीख के दिन अगर कोई आपका मित्र है तो क्या उसके लिए मित्र दूसरा कमरा रखता है क्या? उसके पास ही तो सोएगा, उसके पास ही तो उठेगा बैठेगा। लेकिन वो दूसरे कमरे का मतलब ये था, जहाँ पर जिस होटल के अंदर ये मर्डर किया गया है वहाँ पर ऊपर भी 2 कमरे हैं, जिसमें एक में गोदीप को लटका दिया गया और बगल वाला खाली था। इसका मतलब यह है कि प्लानिंग पहले से ही तय की गई थी कि ऐसा करना है। मैंने गोदीप से फ़ोन किया, बात की, बेटा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? बोला पापा मैं अपने दोस्त के साथ ही रुक गया, मैं सुबह आऊँगा। मैंने कहा ठीक है बेटा, क्योंकि मुझे विश्वास था दोस्त भाई से भी ज़्यादा होता है, विश्वास भाई से भी ज़्यादा होता है। सुबह जब 10 बजे आया तो वो बिल्कुल उसका चेहरा उतरा हुआ था। मैंने ये सोचा कि मैं से डांटूंगा, इसलिए डर रहा है। वो आके और उसने कहा पापा डॉग, और इस तरह से वो बच्चा आके बैठ गया। मैंने उसके सर पे हाथ रखा। उसके बाद वो एक पराठा खा के निकला। मैंने कहा जा रहा है? बोले मैं दोस्त के पास जा रहा हूँ, कोई काम है, ऐसे कह के निकल गया। अगर मुझे पता होता कि ये घर से जाने के बाद लौट के नहीं आएगा तो मुझसे कभी नहीं भेजता बच्चों। उसके बाद शाम को 6 बजे मुझे मिस कॉल नजर आती है। मैं गोविंद देव जी के आमेर के अंदर कबूतरों को मच्छी का आटा खिलाने के लिए रोज जाता हूँ। एक दिन कभी कभी छूट हो जाती है, रोजाना मेरा एक गुरु महाराज की सेवा करता हूँ। तो मैं वहाँ गया हुआ था। जब मिस कॉल देखी गोविंद देव जी के मंदिर में, मैंने फ़ोन किया उसके मित्र को कि भाई क्या हुआ? बोला गोदीप से बात करा, तो उसने कहा गोदीप तो है नहीं। मतलब गोदीप तो है नहीं। मैंने कहा रात दिन तेरे साथ रहता है, तू जब चाहे जब उसे अपने साथ ले जाता है। रात को रुका तेरे पास, तुझे नहीं पता तो किसको पता? बोला मैं अंकल मालूम करता हूँ। उसके बाद 1 मिनट 2 मिनट बाद फिर फोन आता है। बोला मैंने 2-3 जगह मालूम कर लिया। अब आप बताओ क्या 2-3 जगह मालूम कर सकते हैं? और जबकि ये कह रहा था कि गोदीप का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। स्विच ऑफ आने के बाद फिर उसको कैसे पता? जब मैंने पूछा कि और जगह ट्राई कर, बोला अंकल मैं ट्राई करता हूँ। और फिर 2-3 मिनट बाद ही फिर वापस फोन करता है। मेरे पास टाइमिंग भी है। वो कहता है कि मैंने पता लगा लिया, वो किसी होटल में रुका हुआ है। अब मित्रों आप ही बताओ, जो दोस्त जिसको पहले पता नहीं, अचानक कैसे पता चल गया कि वो होटल में रुका हुआ है? साफ साफ षड्यंत्र मालूम पड़ता है। उसके बाद मैंने कहा भाई तू जाके मेरी बात करा। होटल पे जाके मेरे को बोलता है कि दरवाजा बंद है। मैंने दरवाजा बंद है तो खटखटा दे, मेरी बात तो करा। और फिर बाद में ड्रामा करता है, अंकल फटाफट आ जाओ, अंकल फटाफट आ जाओ। मैं जैसे ही वहाँ पहुँचता हूँ, वहाँ पे बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी थी, पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी थी, बहुत सारे तमाशबीन लोग खड़े थे। कौन मर गया कौन नहीं मरा, और मैं अंदर धाड़े। उससे जब मैं वहाँ होटल पे पहुँचा उससे पहले पुलिस के कई फ़ोन आए मेरे पास, आप कहाँ हो आप कहाँ हो? मैंने कहा भाई मैं आ रहा हूँ, मेरे पास मोटरसाइकिल है, मैं गाड़ी भी चलाऊँ, तुमसे बात भी कराऊँ, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं आ रहा हूँ, डाल दो आप लोकेशन। और उस दोस्त ने मुझे लोकेशन डाली। लोकेशन डालते ही मैंने अपने बड़े बच्चे को कहा कि छोटा भाई उस फला जगह है जहाँ मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, जाके देख क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्योंकि मैं उस वक्त कनक घाटी गोविंद देव जी के मंदिर में था, और जब तक मैं बड़ी चौपड़ पे पहुंचा तो मित्रों वहाँ बहुत भीड़ थी। उस भीड़ की वजह से मैं ट्रैफिक में फंसा था। अब इस वीडियो को देख के आपने अनुमान लगा लिया होगा कि वास्तव में क्या घटनाक्रम रहा होगा। आप सभी से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि इस हास्यास्पद कलाकार जो दुनिया के बीच में हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था, आज उसकी आंखों में दर्द भरे आंसू है। आज उसके पुत्र को न्याय नहीं मिला है, उसकी नम आंखें हैं। प्लीज़ दोस्तों आप सहायता कीजिए और उसको न्याय मिले ऐसा कार्य कीजिए। मैं एक छोटा क्रिएटर ज़रूर हूँ, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि निर्दोष उस पुत्र को न्याय मिले, और जो आत्महत्या दिखा दी गई है, यदि वो वास्तव में आत्महत्या नहीं है तो उस पुत्र को न्याय अवश्य दे, जिससे किसी ऐसे पापा के साथ या ऐसे किसी पुत्र के साथ इस प्रकार का घटनाक्रम ना हो।